हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए किचन के कुछ यूज़फुल टिप्स जो आपके मुश्किल से मुश्किल काम को आसान कर देंगे और आपके समय और पैसे को भी बचाएंगे। मैं हूँ माला और माला किचन स्टूडियो में आपका स्वागत है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलो वीडियो शुरू करते हैं। मेरा पहला जो टिप है वो इस प्रकार की नेल पेंट को लेकर। यहाँ मेरे हाथ में नेल पेंट कहीं लगी हुई है और कहीं नहीं लगी है और ये धीरे धीरे हटना शुरू हो गई है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि आपको भी अगर नेल पेंट हटाना और आपके पास नेल पॉलिश रिमूवर नहीं है तो आप इस नेल पेंट को कैसे हटा सकते हैं घर पर। तो आपको क्या करना, आपको लेना है ये परफ्यूम या डीओ और इसको नेल पेंट पर छिड़क देना है अच्छे से। और आपको लेनी है कॉटन या कोई कॉटन का कपड़ा और उसको इससे अच्छे से रगड़ना है, साफ़ करना है। ये देखिए मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। इसमें थोड़ी मेहनत तो लगती है लेकिन ये धीरे धीरे अब बिल्कुल ही नेल पेंट साफ़ हो जाता है इससे। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये टिप आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप इस प्रकार की बिंदी को लेकर है। तो फ्रेंड्स, ये बिंदियाँ तो पता है सभी लेडीज़ों के पास होती है। जब कभी हमें बाहर जाना होता तो हम सोचते हैं कि जिस कलर की ड्रेस हमने पहनी है उसी कलर की बिंदी भी हम लगाएं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे रेड कलर की बिंदी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस पत्ते के अंदर रेड कलर की बिंदी नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको लेना है ऐसा सिंदूर और आपको जो लाइट कलर की बिंदी है ना उसके ऊपर इस सिंदूर को लगा देना है इस तरह से। ये देखिए, आप क्या कर सकते हैं, इस सिंदूर की जगह नेल पेंट भी ले सकते हैं। जिस कलर की आपकी ड्रेस है वो आपको चाहिए उसी कलर की आप बिंदी अपने आप घर पर बना सकते हैं और मैचिंग की बिंदी लगाकर तैयार हो सकते हैं। तो ये टिप आपको कैसी लगी? तो अगर ये टिप आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप हमारी इस प्रकार की चूड़ियों को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब ये नई चूड़ियाँ हम खरीद कर लेकर आते हैं तो इनमें से बहुत सारी चमकीली सी निकलती है। इनके जो शाइनिंग होती है, पाउडर से लगा होता है, वो निकलना शुरू हो जाता है चमकीली का। तो वो क्या होता है कि हमारे हाथों पे भी चिपक जाती है और खाने वगैरह में भी आती है। मैं आपको इसका एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन बताती हूँ। ये जो चूड़ी है ना, इसके ऊपर से जो चमकीली है वो निकलनी बंद हो जाएगी और आपके हाथों पे चिपकेगी नहीं। तो आपको क्या करना है, ऐसे बोरोलिन लेनी है और इसको अपने हाथ पर थोड़ी सी लेकर दोनों हाथों में लगा लेना है। और आपको लेनी है थोड़ी सी चूड़ियाँ और इनको जो बोरोलिन है ना हाथों में लगी हुई, उसको इन चूड़ियों के ऊपर अच्छे से फेर लेना है, अच्छे से लगा लेना है। और फिर देखना फ्रेंड्स, ही मैं आपको दिखाती हूँ। जो ये इस देखिए, जो इसकी चमकीली है ना वो जो निकल रही थी, अब वो निकलना बिल्कुल बंद हो जाएगी है और झड़ना भी बंद हो जाएगी। और ये जो हमारी चूड़ियाँ हैं ये ऐसे ही नई की नई रहेगी, शाइनिंग करती रहेगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी इस प्रकार से कॉपी या बुक को लेकर है। जब कभी भी हम कुछ कॉपी में लिखते हैं तो क्या होता है कि ये पेज जो है हवा की वजह से उड़ने लगते हैं और जब हम लिखते हैं तो वो लिखने में भी बड़ी दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है, जिस पेन से लिख रहे हो ना उसके कवर को निकालना है और इस प्रकार से पेपर के ऊपर सेट कर देना है। तो ये जब भी आप लिखोगे ना तो ये कवर से, पेन के कवर से सेट होगा तो ये बार बार उड़ेगा नहीं और आप आसानी से आराम से लिख भी पाओगे। तो ये टिप कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चलते अपने नेक्स्ट टिप की ओर। हमारा जो पहला टिप है वो है इस तरह के कुकर के रबड़ को लेकर। कभी कभी क्या होता है, जब हम कुकर में खाना बनाते हैं तो ये कुकर का जो रबड़ है ना थोड़े दिनों के बाद लूज़ हो जाता है और कुकर के ढक्कन के चारों ओर से और ये भाप स्टीम बाहर निकलने लगती है और खाना भी अच्छे से नहीं पकता है, स्टीम भी नहीं रुकती है, तो खाना भी बनने में टाइम लगता है। तो ऐसा ना हो तो आपको क्या करना है, आपको लेना है ऐसा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इस ढक्कन के रबड़ को निकालकर इसके चारों ओर अच्छे से लगा लेना है। जहाँ से स्टीम निकलती है ना वहाँ इसको थोड़ा सा डाल देना है। तो आप देखेंगे कि ये स्टीम बिल्कुल भी आएगी नहीं। और इस तरह से इस टिप को आप फॉलो करोगे ना
तो जो ये स्टीम है, पानी है, बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। आप खाना भी अच्छे से बना पाओगे। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट जो टिप है वो इस तरह के गिलास को लेकर है, जो कभी कभार एक दूसरे में फंस जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें ये ऐसे स्टिक ना हो और आसानी से निकल जाए, तो हमें कोई भारी सी चीज़ ले लेनी है। यहाँ मैंने ओखली का ये कूटने वाला पार्ट लिया है। आप इसकी जगह हथौड़ी भी ले सकते हैं और इसे हल्के हल्के से गिलास के नीचे वाले पार्ट पर मारना है। कुछ इस तरह से गिलास के नीचे वाले पार्ट पर मारना है, जहाँ थोड़ी सी खाली जगह होती है, इस तरह से मारते जाना है। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, इसको गिलास को निकालने के लिए इसमें ऑयल भी डाल देते हैं इसे अलग करने के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से इस टिप को फॉलो करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि गिलास नीचे की साइड से कंपन पैदा करेगा और उस कंपन की वजह से जो ऊपर वाला गिलास है वो अपने आप निकल कर बाहर आ जाएगा। कुछ इस तरह से ये देखिए। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट टिप है वो है इस तरह के साबुन के कवर को लेकर। हम क्या करते हैं, जब न्यू साबुन आता है उसको निकाल कर इस कवर को यूज़लेस समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आपको इसे फेंकना नहीं है। आपको इसका एक मैं बढ़िया यूज़ बताती हूँ। तो आपको पता ही है, जब हम सॉक्स वगैरह वॉश करते हैं तो अच्छे से वॉश करने के बाद भी इनमें से गंदी स्मेल कहीं ना कहीं रह जाती है और ये गंदी स्मेल आने ही लगती है, जाती ही नहीं है। ये गंदी स्मेल ना आए तो आपको क्या करना है, सॉक्स को अच्छे से रोल कर लेना है इस तरह से और इसको सोप के कवर में रख देना। ये हमारा एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर हो गया है तैयार। अब इसे आप कहीं भी रख सकते हैं और इससे हमारी जो सॉक्स है ना, उसमें अच्छी सी स्मेल आती रहेगी, बिल्कुल भी गंदी स्मेल नहीं आएगी। आई होप ये टिप भी आपको पसंद आएगी। तो चलते अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो जो नेक्स्ट टिप है हमारा वो है इस प्रकार की टेप को लेकर। कभी कभार क्या होता है कि हम जब ये टेप निकालते हैं तो इसको यूज़ करने के बाद ऐसे ही रख देते हैं और जब हम इसको दोबारा यूज़ करते हैं तो इसका पार्ट हमें जो कोना होता है वो जल्दी से मिलता नहीं है। तो ऐसा ना हो तो आप क्या करें कि आप इस टेप को जब भी यूज़ करें ना, तो आप इसके इस वाले पार्ट को इस तरह से मोड़ लें और जो इसका साइड वाला पार्ट है उसको कट करके अलग कर दें। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम इस टेप को यूज़ करेंगे तो इसका जो ये कोना है वो आपको फटाफट मिल जाएगा और कोई देरी भी नहीं होगी और आपका काम भी फटाफट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। तो चलते अपने नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप जो है इस प्रकार के टूथपेस्ट को लेकर है। जब कभी भी हमारा ये टूथपेस्ट ख़त्म हो जाता है तो इसके अंदर थोड़ा सा पेस्ट रह जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको दबा दबा कर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो निकलता नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको ले लेना है इस तरह से एक बेलन और बेलन से इसको इस तरह से खींचना है, दबाना है, अच्छे से दबाना है आगे की ओर, ताकि जो पीछे का है पेस्ट वो आगे की ओर खिसक जाए। तो इस तरह से आप इसको दबाते जाइए और आप देखेंगे कि इसके अंदर, अब मैं आपको दबा के दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स, ये हमारा पेस्ट निकल कर बाहर आ गया है। तो आप भी इस टिप को फॉलो करना, ये बहुत अच्छी टिप है। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी।